प्रभात, प्रभात, अरे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, चलोगे नहीं ऑफिस? सर बुला रहे हैं तुम्हें। कितनी बार तुम्हारा फोन भी ट्राई किया, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये। प्रभात, क्या यार दीपा, जब देखो तब ऑफिस की ही बातें करती रहती हो, या तो प्रभात भैया को ही बुलाती रहती हो। अरे कभी हमें भी बुला लिया करो, हमें क्या कांटे लगे हैं? अरे मैं भी इसी खानदान का वारिस हूँ, और जो कुछ जान लो तुम्हारे सर का है ना, वो आधा मेरा है और आधा ही प्रभात का है। और तुम तो ऐसा प्रभात प्रभात करती रहती हो जैसे सिर्फ प्रभात को ही जानती हो, मुझे नहीं जानती क्या? मैं भी तो तुम्हारे बॉस का बेटा हूँ। देखो जय, मुझे ना मीटिंग के लिए लेट हो रही है। प्रभात जहाँ कहीं भी हो उसे बुलाओ। वो सर ने कहा है उसे लेकर आना है। कार भी आई हुई है, हम लोग वेट कर रहे हैं। मीटिंग में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। कर क्या रहा है वो? उसका फोन भी ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन? अरे हाँ, फोन तो मैंने लिया हुआ था उनका, भैया का। क्या था ना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी किसी से, तो फोन मेरे पास ही था। और फोन की बैटरी हो गई डिस्चार्ज, फोन हो गया स्विच ऑफ। खैर, क्यों इतना गुस्सा करती हो? गुस्से में बिल्कुल लाल लाल हो जाती हो। इधर आओ ना मेरे पास, बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बिठाता हूँ, थोड़ा ठंडा वंडा पिलाता हूँ। रुको, मैं राम सिंह से कहकर ना तुम्हारे लिए कुछ ठंडा मंगवाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम प्रभात को बुला दो प्लीज। बस मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है, मुझे लेट हो रहा है। वहाँ तुम्हारे पापा और मेरे बॉस गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए जल्दी कर दो प्लीज। क्या हुआ दीपा, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। प्रभात, तुम अपना फोन अपने पास रखा करो ना, कुछ इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है तुमसे किसी को। और मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, बॉस तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे, पर फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। पता है तुम्हें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्या है ना कि जो मीटिंग कल होने वाली थी वो अर्जेंट बेसिस पर आज हो रही है, और इस मीटिंग में तुम्हारा होना कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। बॉस ने मुझे यहाँ पर भेजा था तुम्हें लाने के लिए। चलो अब देर हो रही है। अरे यार, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो क्या है ना कि आज इसका एग्जाम है जय का, तो इसने मेरा फोन लिया हुआ था रात में। इसका फोन अचानक से खराब हो गया था ना, और इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कशन करना था दोस्तों के साथ, उसी लिए इसने लिया था। शायद डिस्चार्ज हो गया होगा, स्विच ऑफ हो गया होगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं चल रहा हूँ ऑफिस, चलो। बाय दीपा। अरे कब तक बचोगी मुझसे? इसी ऑफिस में काम करती हो, मेरे ही ऑफिस में, मेरे ही पापा के ऑफिस में। अरे मेरी तो नौकरानी के बराबर हो तुम, और तुम मुझे इग्नोर करती हो। किस्मत मानो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे बॉस का बेटा होने के बावजूद। अरे बेटा, दीपा आई थी क्या? बताया होता मुझे, मैं भी उससे मिल लेती। गुजिया और कुछ खुरमा वगैरह बनाकर रखे थे, नमक पारा वगैरह, उसे भी टेस्ट करा देती, देखती उससे कैसा लगता है। आखिर इस घर की होने वाली बहू है वो, उसके बारे में भी तो जानना जरूरी है कि उसे क्या अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है। अभी नमा, जब देखो तब बहू बहू करती रहती हो। अरे ये भी तो देखो कि प्रभात से कितनी छोटी है वो। तू भी ना बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, प्रभात को प्रभात मत बोला कर। प्रभात तेरा बड़ा भाई है, प्रभात भैया बोला कर उन्हें। और दीपा तेरी होने वाली भाभी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन दोनों की उम्र में कितना अंतर है। और वैसे भी जब दीपा प्रभात को पसंद करती है तो उसकी शादी प्रभात से ही होगी ना। और फिर देख, तू ना अपनी मजाक करने की आदत छोड़ दे। आखिर जो कुछ भी है वो तेरी होने वाली भाभी है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू ऐसे ही उल्टे सीधे मजाक करेगा उसके साथ। माँ तो कुछ समझती ही नहीं। बहन ये मेरी सगी माँ, पर पेस्ट बचपन से लेकर आज तक ऐसे आती है जैसे प्रभात इन्हीं का पैदा किया हुआ बेटा हो। हाँ नहीं तो मुझे तो इस प्रभात से बहुत ही नफरत है। अगर ये प्रभात न होता तो मेरी माँ का प्यार, इस घर की जमीन जायदाद बिजनेस सब पर मेरा इकलौता अधिकार होता, और दीपा पर भी। पर प्रभात की वजह से सब कुछ मेरा छिन गया है। अरे यार दीपा, आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। पूरी मीटिंग भर तो तुमने मुझसे बात नहीं की, और अभी भी नाराजी हो। प्लीज शांत हो जाओ ना, मान जाओ। बात मैंने तुम्हें हमेशा से बोला है, और आज भी वही बात बोल रही हूँ। जय ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, पर उसका व्यवहार अजीब है मुझे लेकर। जिस तरीके से वो बातें करता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तुम हो कि समझते ही नहीं हो। देखो, मेरी एक बात अच्छे से समझ लो, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करूंगी। मैं बस नहीं जानती और कुछ भी। पर जय, जय की बातें ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। ओहो दीपा, कैसी बातें कर रही हो तुम? जय मेरा छोटा भाई है, बच्चा है वो। तुम्हें अपनी होने वाली भाभी जानकर थोड़ा बहुत मजाक कर लेता है, और तुम तो नाराज हो गई। चलो अच्छा, छोड़ो इन बातों को। आइंदा से मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं रहेगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। अब चले,
चलो कहीं रेस्टोरेंट ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ बढ़िया सा खिलाता हूँ जिससे तुम्हारा मूड शांत हो जाए, ठीक है? चलो। अरे अब तो मुस्कुरा दो। प्रभात, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर नहीं। तब तो फिर एक ही रास्ता है, मैं जल्द से जल्द शादी की डेट निकलवाता हूँ और हम शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए फिर एक दूसरे के हो जाते हैं। फिर ना तुम्हें मुझसे कोई दूर कर सकेगा ना मुझे तुमसे। बोलो, करोगी ना मुझसे शादी? शादी के बाद बहू, जिस तरह से आते ही तुमने मेरे इस घर को संभाल लिया ना, मैंने तो यही उम्मीद की थी, हमेशा से यही चाहती थी कि मेरे प्रभात की जिंदगी में कोई ऐसी ही लड़की आए। बेटा दीपा, तुमने ना मेरा घर रोशन कर दिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। माँ जी, खुश नसीब तो मैं हूँ, आप जैसी सास मिली और इतना अच्छा ससुराल मिला, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। बिन माँ बाप की बच्ची को भी आप लोगों ने इतना मान और सम्मान दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। माँ जी, बहू चुप हो जा और पोंछ ले अपने आंसू, और खबरदार जो चुनली खुद को बिन माँ बाप की बच्ची कहा तो हम लोग हैं तेरे माँ बाप, मैं हूँ तेरी माँ, तेरे बाबूजी हैं तेरे बाबूजी, ठीक है? आज से ये परिवार भी तो तेरा ही परिवार है। तो कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा हर मोड़ पर तेरे साथ हूँ। अभी तक मेरे सिर्फ 2 बेटे थे, जय और प्रभात, अब से मेरी एक बेटी भी है और जो है दीपा, तू। चल जय, मुझे ना थोड़ी तैयारी करानी है, सोच रही हूँ घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवा लेती हूँ। इतना सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, जिंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, एक बार भगवान का धन्यवाद करना तो बनता ही है। ये माँ भी ना क्या सोचकर इन दोनों के ऊपर इतना प्यार लुटाती रहती हैं। माँ वो मेरी है, इनकी नहीं। ना तो उन्होंने दीपा को, ना ही प्रभात को अपनी कोख से जन्म दिया है, पर जिस बच्चे को उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया है उसके बारे में तो जरा सा भी नहीं सोचती, बस अपने इसी बेटा बहू के पीछे लगी रहती हैं। मुझे ये शादी हरगिज भी मंजूर नहीं है। दीपा से शादी मैं करना चाहता था, मेरे एज ग्रुप की लड़की थी वो, प्रभात की नहीं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। उसकी शादी बस इसलिए प्रभात से करा दी गई क्योंकि प्रभात काबिल है और प्रभात ऑफिस जाता है और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पर अब मेरे पढ़ने लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई लिखाई अब मैं छोड़ दूंगा क्योंकि पढ़ लिख कर मैं जिसे पाना चाहता था उसे तो ये प्रभात ले गया। दीपा, रो नहीं, अब से तुम्हारे भी माँ बाप हैं और माँ बाप के लिए क्यों रो रही हो? अरे अब तो हम दोनों भी माँ बाप बनेंगे जल्दी ही। 2 साल बाद। दिल छोटा मत कर बेटा, दिल छोटा मत कर, ये तो भगवान की देनी है, आज नहीं तो कल भगवान तेरी भी गोद हरी भरी कर देगा। दिल छोटा मत कर बच्ची, अभी हो सकता है कि वो सही समय न आया हो, एक दिन सही समय आएगा और भगवान तेरी भी सुनेगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है माँ जी, दुख तो मुझे इनका होता है। हर बार ये कोई ना कोई उम्मीद लगाते हैं और जब उम्मीद टूटती है ना, ये भी टूट जाते हैं। माँ जी, मैं क्या करूं? मैं इन्हें कैसे संभालूं? बहू, मैं जानती हूँ प्रभात ना हमेशा से ही बच्चों का शौकीन रहा है और उसकी खुद की जिंदगी में जब ऐसा समय आना हुआ तो भगवान इतना देर कर रहे हैं तो उसका टूटना तो वाजिब है, पर तुझे उसे संभालना होगा। तू ही है जो उसे सहारा दे सकती है इस बुरे वक्त में, और कोई नहीं। प्रभात जी। दीपा, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है? भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं मेरी भी तो इच्छा है कि मैं भी अपनी गोद में अपने बच्चों को खिलाऊं। मेरी क्या इच्छा नहीं होती? समाज के लोग हमें ताने मारते हैं और भगवान हमेशा हमारी बात ही नहीं सुनते। ऐसा कब तक चलेगा? कब मुझे भगवान औलाद का सुख देगा? तुम्हें लोग इतनी बुरी भली बातें कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूं दीपा, मैं क्या करूं? आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, पर शायद अभी इसमें थोड़ा समय है। चलिए हाथ में धो लीजिए, मैं कुछ खिला देती हूँ आपको, खाना लगा देती हूँ। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, यही सब हॉस्पिटल की भागदौड़ी में बिल्कुल खाली पेट है आप। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं। इसका फोन आ रहा है। हेलो 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 हेलो, मिसेस दीपा जी बात कर रही हैं? मैं लीला हॉस्पिटल से डॉक्टर अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ। दीपा जी, आपने जो टेस्ट करवाया था ना, उसकी रिपोर्ट आई है, आपकी और आपके हस्बैंड की भी। देखिए, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप तो माँ बन सकती हैं, पर आपके पति बाप नहीं बन सकते। क्या? हे भगवान, ये क्या है? डॉक्टर साहब, आपने ठीक से चेक तो किया है ना? जी, बिल्कुल सही टेस्ट रिपोर्ट आई है, मैंने बार बार जांच कर ली है, टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है
कि आप तो माँ बन सकती हैं पर आपके पति बाप नहीं बन सकते। देखिए, हमारे मेडिकल टर्म्स में इसके कई तरह के इलाज भी हैं। अगर आप चाहें तो आप हॉस्पिटल में आकर समझ सकती हैं। तब तक के लिए मैं फ़ोन रखता हूँ। आप जब चाहें हॉस्पिटल आ जाइएगा, मैं आपको सारी बातें सही से समझा दूंगा। भाई तो यहाँ अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? मैंने सारी बातें सुन ली हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज ना हो? इस बीमारी का भी इलाज होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। भाई, मैं तेरे साथ हॉस्पिटल चलूंगी, पर तूने जो कुछ भी सुना है ना, उसे किसी से न कहना। मेरी कसम है तुझे, न तो अपने जीजा जी से और न ही तो किसी और से। ठीक है, वादा कर मुझसे। मैं तेरे साथ हॉस्पिटल जाऊंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस लेकिन तुझे कुछ बोलना नहीं है, ठीक है? अरे ठीक है दीदी, नहीं कहूँगा। वैसे भी आपके मेरे अलावा कौन है और मेरे आपके अलावा कौन है? हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का परिवार है। आप निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई तूफान आए। इतना समझदार तो मैं हूँ ही। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास भी चलना है। ये दोनों भाई बहन आखिर जा कहाँ रहे हैं? हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो झोल जरूर है। मुझे पता करना ही होगा। ये भाई बहन आपस में मिलकर जरूर कोई साजिश कर रहे हैं जिसका पर्दाफाश होना ना बहुत जरूरी है। ये तो क्या कह रही है बहू? अगर इस बात में सच्चाई है तो इस बात को जानकर प्रभात हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसे तो ये इस सच का पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं क्या करूं माँ जी? वो खुद भी बच्चे के लिए बहुत परेशान है, पर आप जो कह रही हैं उस बात में भी सच्चाई है। वो अपने अंदर की कमी को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि वो ये सच जानकर हमेशा के लिए टूट जाए। अगर उन्हें पता चला कि उनकी वजह से मैं लोगों की बातें सुन रही हूँ और उनकी वजह से हमारे घर में कभी बच्चे की कुलकारी नहीं गूंज सकती, तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे माँ जी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी जी, मैं कैसे क्या करूं, कैसे उन्हें इस सच के बारे में बताऊं। वो तो जांच कर रखे आने के बाद भी कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। उन्हें तो लगता है कि उनके अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती। अगर मैंने उन्हें ऐसा कुछ कहा ना तो न जाने ही वो छोटी सी बात का क्या मतलब निकालेंगे। मेरी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। हे भगवान, मुझे माफ करना, पर मुझे जो ठीक लग रहा है अब मैं वही करने जा रही हूँ। प्रभात की माँ होने के नाते मुझे जो ठीक लग रहा है अपने बच्चे के लिए मैं वही करने जा रही हूँ। माँ जी, डॉक्टरों ने इलाज बताया है, वो कोई तकनीकी है IVF करके, उसके जरिए मैं माँ बन सकती हूँ और ये भी बाप बन सकते हैं। पर अगर मैं इनसे कहूँगी तो ये कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, और इन्हें बताने का मतलब है कि इन्हें इनकी कमी के बारे में भी बताऊं। मैं कैसे क्या करूं माँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैं जो कह रहा हूँ वही करो दीदी। हम जीजा जी को बताते ही क्यों हैं कि आखिर मामला क्या है? उन्हें एक दिन किसी जांच के बहाने हॉस्पिटल ले चलो। मेरे परिचित का हॉस्पिटल है और वहाँ पे सब काम हो जाएगा आपका। बस थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो लोग बता रहे थे कुल मिलाकर 25 लाख का खर्चा आएगा, बाकी सब हो जाएगा। जीजा जी को पता भी नहीं चलेगा और वो बाप भी बन जाएंगे। और फिर उन्हें अपने होने वाले बच्चे से मतलब होना चाहिए ना। बच्चा कैसे कंसीव हुआ, इस चीज से क्या लेना देना है? नहीं बेटा रोहित, मैं दीपा के दिल का दर्द और उसका डर दोनों समझती हूँ। मैं एक औरत हूँ और औरत होने के नाते दीपा के मन का डर समझ सकती हूँ। एक औरत अपने पति के लिए क्या महसूस करती है, उसके टूटने का डर उसे हर पल सताता रहता है। मैं जानती हूँ दीपा किस लिए परेशान है, पर बेटा दीपा तुम चिंता मत करो। तुम्हारा भाई रोहित जो कह रहा है वो भी सही है, इसी बहाने से सही। अगर प्रभात की जिंदगी में खुशियाँ आती हैं तो तुम ये सिर्फ उसकी खुशी लाने के लिए कर रही हो, और फिर बीमारी कोई भी हो उसका इलाज होना जरूरी है। और अगर इलाज से ही हमारी जिंदगी में खुशी आती है तो फिर वही सही। तुम्हारा भाई रोहित ठीक कह रहा है, प्रभात को सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ गया ना तो प्रभात का सारा डर, सारा दर्द, सारा दुख सब दूर हो जाएगा। मैं नहीं चाहती एक छोटी सी बात को लेकर प्रभात और तुम्हारे बीच में कोई दरार पड़े। ये बस एक इलाज है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है प्रभात अपने बच्चे का बहुत अच्छा पिता बनेगा। मेरे परिचित के डॉक्टर हैं, आप उनके यहाँ जीजा जी को लेकर चलिएगा। उसके बाद फिर आपकी ही अपॉइंटमेंट्स रहेंगी और आपको ही चलना रहेगा। जीजा जी को आपके साथ नहीं जाना होगा। आप बस उन्हें बोल दीजिएगा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, बाकी कुछ भी दिक्कत की बात नहीं होगी, सब अच्छे से हो जाएगा दीदी, डरो नहीं।
जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर का फोन आया था, हमारी मेहनत सफल हो गई माँ जी, हमारा इलाज सफल रहा और मेरी रिपोर्ट्स आई हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बेहद खुशी की बात है। आज वो घर आएंगे तो मैं उन्हें ये गुड न्यूज़ दूंगी, सुनकर खुश हो जाएंगे। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी माँ जी। मैं भी तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ बेटा। मैंने जिंदगी में और क्या चाहा था, बस मेरा प्रभात, मेरा जय और तुम सब बच्चे खुश रहे। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। खुश तो आज मैं भी बहुत हूँ। आने दो प्रभात को, अभी वो आएगा ना तब बम ब्लास्ट होगा। ऐसी आग लगा कर आया हूँ, ऐसी आग लगा कर आया हूँ कि वापस से तुम सड़क पर नजर आओगी। तुम्हारे कोई सहारा नहीं बचेगा। मुझे छोड़कर उस प्रभात को चुना था ना तुमने, आज वो प्रभात तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। अरे जय, अरे अभी से क्यों इतना उछल कूद मचा रहा है भाई? जानती हूँ चाचू बनने वाला है इसलिए खुश हो रहा है, बेहद खुशी की बात है। अरे माँ, मैं तो बस। अरे बेटा प्रभात, अच्छा हुआ तू घर आ गया। नहीं माँ, अच्छा ये हुआ कि मेरी आंखों की पट्टी खुल गई हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो तुम्हें बहुत चरित्रवान औरत समझता था कि हमेशा से तुमने सिर्फ मुझसे ही प्यार किया है, और तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, दगाबाज कहीं की। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दगाबाज और मैंने कौन सी दगाबाजी की है आपके साथ जो आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं? भूल गई क्या? याद नहीं है? अपने बैंक अकाउंट से तुमने 25 लाख रुपए निकाले हैं। इतनी बड़ी रकम निकालने के पीछे क्या वजह थी, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ बताओ मुझे, 25 लाख किसे दिए हैं और क्यों दिए हैं, बोलो। प्रभात, ये तो कैसी बातें कर रहे हैं बहू के साथ? अरे कोई जरूरत रही होगी तभी तो निकाले हैं इसने। हाँ माँ, जरूरत तो थी ही। इसके पड़ोस में रहने वाला वो डॉक्टर अजय अवस्थी, इसका बहुत खास दोस्त हुआ करता था ना, इसका और इसके भाई का। अब तो उसने हॉस्पिटल भी खोल रखा है, और ये मैडम हर 2-3 हफ्ते में एक चक्कर वहां की लगा रही थी, और वो भी मुझे बिना बताए। क्यों? बताओ मुझे, जवाब दो। मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। बस यूँ समझ लीजिए, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। क्या आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? मेरे इतने सालों के प्यार का, विश्वास का, मेरे इस रिश्ते का आप मुझे ये नतीजा दे रहे हैं? ये भाड़ में गया पति पत्नी का रिश्ता, भाड़ में गया। भरोसा तुमने मुझ पर दिखाया था। मुझे तुमने क्यों नहीं बताया कुछ भी? जब तुम उस हॉस्पिटल की रोज चक्कर लगा रही थी, रोज उस डॉक्टर से मिलने जा रही थी, मैंने जब तुमसे एक बार पूछा था कि मैं घर आता हूँ तो तुम कहाँ गई रहती हो, अब तो तुम ऑफिस भी नहीं जाती, तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि सत्संग में जाती हूँ, पूजा करने जाती हूँ, भगवान से भिक्षा मांग रही हूँ कि भगवान मेरी गोद हरी भरी कर दे। मेरे इमोशन का, मेरी भावनाओं का गलत फायदा उठाया तुमने। तुम जैसी कुलच्छणी को ना मैं अपने घर में नहीं रख सकता। निकल जाओ मेरे घर से, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आज से तुम्हारे सारे क्रिया चरित्र से ना वाकिफ हो गया हूँ अच्छे से मैं। तुम्हारा वो डॉक्टर जिसके साथ तुम लोगों की अच्छी दोस्ती थी, उससे मिलने जाया करती थी ना, उसके हॉस्पिटल में जाकर न जाने ही क्या क्या कुल खिलाए होंगे तुमने। तुम जैसी औरत का पति बनने से तो अच्छा है कि मैं बिना औरत के रहूं। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, समझी? आज से तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। प्रभात, ये तो क्या बोल रहा है? बहू को ऐसे ही तो घर से नहीं निकाल सकता। मेरी बात तो सुन ले, एक बार सच्चाई जान तो ले। माँ, कुछ नहीं जानना मुझे, बस मैं इतना जानता हूँ कि ये औरत मुझे इस घर में नहीं चाहिए, और मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, और लौट कर आऊँ तो तुम मुझे घर में दिखनी नहीं चाहिए, वरना मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला जाऊंगा। बहू, तू चिंता मत कर, मैं समझाऊंगी, मैं प्रभात से बात करूंगी। बेटा तू शांत हो जा, तू रो मत। इतनी बड़ी खुशी की खबर थी आज, और प्रभात को न जाने क्या हो गया है, न जाने इसे किसने क्या सिखा पढ़ा दिया। तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, मैं बात करूंगी प्रभात से। नहीं माँ जी, आपको कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है। जब उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो वाकई में मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? मेरे इतने समय के प्यार का, मेरे विश्वास का ये नतीजा दिया उन्होंने। उन्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। मानती हूँ कि किसी ने उनके मेरे खिलाफ कान भरे होंगे, तो क्या उन्हें मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था? लोगों की सुनी सुनाई बातों में आ गए। मुझसे एक बार पूछना, जानना तक जरूरी नहीं समझा कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्यों किया, किसके लिए किया? जब उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? माँ जी, मुझे माफ करिएगा, पर मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। ऐसे मत कर, तू अगर चली गई ना, मेरा प्रभात बोलेगा नहीं, पर वो अंदर ही अंदर टूट जाएगा बेटा। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी ये बात जानती हूँ। बस गुस्से में उस पागल के होश गुम हो गए हैं। मैं उसे सारी सच्चाई बताऊंगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ जी, आपको मेरी कसम है, आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगी। जब उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है
तो मैं भी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मैंने इस रिश्ते को अपने प्यार और विश्वास पर खड़ा किया था, और जब वही नहीं रह गया तो ये रिश्ता भी नहीं रहा। मेरा आपका जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। आपका जब दिल करे आप मुझसे मिलने आ सकती हैं, पर मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। जब प्रभात को मेरे प्यार पर विश्वास ही नहीं है, वो मुझे बच्चा आवारा समझता है, तब फिर आज उसने का विश्वास खोया है। आज आप उसे विश्वास दिला भी देंगी। कल को फिर कुछ ऐसा हुआ तो रोज रोज मैं अपने लिए गवाह कहाँ से खड़ा करूंगी माँ जी। इसलिए ना, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मुझे माफ करिएगा माँ जी। बहू, ये तो क्या कह रही है बेटा? तूने मुझे अपनी कसम क्यों दे दी? मैं प्रभात को कुछ बताती तो शायद सब कुछ सुधर जाता। जो मैं चाहता था वो हो गया। तुमने मुझे छोड़कर प्रभात को चुना था ना। अरे मेरी एज ग्रुप की थी तुम, मुझे पसंद करना चाहिए था तुम्हें, पर नहीं, तुम्हें तो प्रभात चाहिए था ना। लो भुगतो अब। प्रभात ने तुम्हें अपनी जिंदगी से धक्के देकर निकाल दिया, जैसे कोई दूध में से मक्खी निकालता है। अब जाओ दर दर की ठोकरें खाओ। अब तो हमारे ऑफिस में तुम्हें काम भी नहीं मिलेगा। देखता हूँ इस बच्चे का अकेले पालन पोषण कैसे करती हो तुम। अब तुम्हारे इस चोट पे ना और चोट दूंगा मैं। जिंदगी भर तुम अपने इस डिसीजन पर पछताओगी कि तुमने मुझे छोड़कर प्रभात को चुना था। इतने सालों की शादी में, इतने सालों के प्यार पे उसने मेरे साथ ऐसा किया। कोई लड़की किसी को कब धोखा दे जाए ना, इसका कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं है। उसे ऐसा करने से पहले कम से कम एक बार मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। मैंने उस पर कितना विश्वास किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्या नहीं दिया मैंने उसे, जिंदगी की हर खुशी दी। औलाद के बारे में हम दोनों सोच रहे थे, भगवान से दुआएं मांग रहे थे, और उसने इस समय में, इतने दुख के समय में मेरे साथ ऐसा किया। हमारे बच्चे नहीं थे तब पर भी मैंने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया, न ही उसे कभी ताने मारे मैंने। जिंदगी की हर खुशी दी और उसके बदले में उसने मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया। भाई, उसने जो तुम्हारे साथ किया ना वो बहुत गलत किया। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मानता हूँ, पर अब तुम क्या कर रहे हो? इस तरीके से खुद को शराब में डुबोकर, दुखी बनकर, देवदास बनकर उसे दिखोगे तो वो तो खुशी होगी ना कि उसके इस जिंदगी से जाने के बाद भी तुम अपनी जिंदगी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। भाई, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम उसे दिखा दो कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हो। छोड़ो ये शराब वराब और जिंदगी में कामयाब बनो, और एक नई अच्छी लड़की से शादी करो। मैं दोबारा शादी नहीं कर पाऊंगा। मैंने दिल से, मन से सिर्फ उसे ही सब कुछ मान लिया था। मैं दोबारा से किसी और से नहीं जुड़ पाऊंगा। ये मुझसे नहीं होगा। अरे भाई, तो तुम्हें यही तो करना है। उसे विश्वास है कि तुम उसके बगैर नहीं जी पाओगी। तुम्हें उसे अच्छी जिंदगी जीकर दिखाना है। वो भी तो गई तुमसे बड़ी कंपनी में जॉब करने। हाँ भाई, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आजकल जॉब कर रही है वो। मुझे अच्छे से पता है, हमसे भी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है और आराम से अपनी जिंदगी ऐसो आराम से गुजार रही है। बाद में वो जब उसका दिल करेगा तो उसी डॉक्टर अवस्थी से वो शादी भी कर लेगी। तब तुम बनते रहना देवदास। मैं चाहता हूँ कि उसके शादी करने से पहले ना तुम उसे शादी करके दिखा दो। भाई, मेरी बात मान लो, अच्छी जिंदगी जी कर दिखा दो उस लड़की को। पर मुझसे ये नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी में किसी को भी वो जगह नहीं दे पाऊंगा जो उसकी थी। भाई, तुम्हें ये करना ही होगा। मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। इससे डबल फायदा होगा। एक फायदा हमारी कंपनी में को होगा क्योंकि उसके पापा बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और मम्मी पापा भी तो कितना परेशान है ना तुम्हारे घर गृहस्थी को लेकर। एक बार जब नई बहू इस घर में आ जाएगी तो धीरे धीरे करके हर कोई दीपा को भूल जाएगा और तुम अपनी जिंदगी में भी दीपा को कभी याद नहीं करोगे। मैं अच्छे से जानता हूँ भाई, तुम्हारा भाई हूँ, कुछ गलत नहीं बोलूंगा। इस तरीके से खुद को देवदास बनाओगे ना तो दीपा हमेशा तुम्हें देखकर खुशी होगी। अब देखो भाई, प्लीज तुम ना मत कहना। हमारी सारी खुशियों की चाबी ना तुम्हारी हाँ पर टिकी हुई है, समझे? ये बात अच्छे से समझ लो भैया। तुम भले ही दीपा के प्यार में देवदास बने रहो, पर दीपा ना अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही है और वो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ घूम फिर रही है, डॉक्टर अवस्थी के साथ। जल्दी ये दोनों शादी भी कर लेंगे। और तुम्हें एक और बात बताऊं, दीपा प्रेग्नेंट भी है। क्या? ये तो क्या बोल रहा है? कहीं वो बच्चा मेरा? अरे नहीं, वो बच्चा डॉक्टर अवस्थी का है जिसके साथ वो दिन रात घूम रही है, समझे? और तुम्हें जो महीनों तक उसने धोखा दिया है ना,
बार बार जो डॉक्टर अवस्थी के साथ हॉस्पिटल में जाती रहती थी ना, ये सब उसका नतीजा है, समझे तुम ना इस बच्चे के बाप बनने के ख्वाब छोड़ दो, समझे। अब ये बातें छोड़ दो, उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तो तुम्हें ये बताना भी नहीं चाहता था। वो और डॉक्टर अवस्थी दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं, बच्चे को लेकर दोनों काफी सीरियस और काफी खुश हैं। लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, कई दोस्तों ने देखा है उन दोनों को बातें करते हुए, समझे तुम। वो बच्चा तुम्हारा नहीं, डॉक्टर अवस्थी का है। अब भी तुम दीपा के लिए ऐसे ही रहना चाहोगे? क्या दीपा ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? मैं दीपा को कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तुम किसी भी लड़की से मेरी शादी करा दो। दीपा, दीपा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो दीपा? मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम। ये तो गया, अब चलो जल्दी से उसको फोन कर लेता हूँ और बुला लेता हूँ। मेरा काम हो गया, एक तीर से दो निशाने। मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है इतनी रात गए कैसे मैं अपने घर वालों से बचते बचाते यहाँ हाईवे तक आई हूँ तुमसे मिलने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जो मुसीबत आई है ना हम दोनों के ऊपर, तुम ये बात अच्छे से समझ लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, मैं अपने रिश्ते का बंडा फोड़ कर दूंगी, समझे तुम। मैं इस दुनिया को बताती नहीं फिरूंगी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है, समझे। अरे जान, जस्ट चिल। तुम्हारे लिए तो इतना बढ़िया इंतजाम किया है मैंने, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। इतना बढ़िया इंतजाम किया है मैंने, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें अपने इस होने वाले बच्चे को एक बाप का नाम देना है ना, बाप का नाम इसे मिलेगा, और साथ में आधी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी। सब कुछ हमारा हो जाएगा, समझी तुम। बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है मैंने। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें ना प्रभात से शादी करनी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रभात तो तुम्हारा बड़ा भाई है ना, तुम इससे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली, समझे तुम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अभी कुछ करता वरता नहीं, नहीं तो मैं बिजनेस ही संभाल रहा हूँ। तुम्हारे घर वाले क्या तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे? और ये जो हमारा बच्चा है, तुम इसे अबॉर्ट नहीं करना चाहती, इसे जन्म देना चाहती हो ना, तो किसके बल पर जन्म दोगी इसे? इसका बाप किसको बताओगी? मुझे? और मुझसे क्या तुम्हारे घर वाले शादी करवा देंगे तुम्हारी? अरे मैंने सीधा सरल रास्ता सुझाया है, और उससे फायदा ना हम दोनों का है, समझ रही हो। प्रभात के हिस्से की प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी, और तुम भी मेरे पास आ जाओगी, सब कुछ मेरा हो जाएगा। मैंने बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है, बस तुम एक बार हाँ कर दो इस प्लान के लिए, समझी। और कोई बेवकूफ़ी मत करना। देखो, तुम्हारे इस बच्चे को बाप का नाम मिल रहा है, और अच्छा खासा दुनिया में ये अपने बाप के नाम के साथ जाना जाएगा, इसमें दिक्कत की क्या बात है? प्रभात एक काबिल इंसान है, काबिल इंसान की बीवी बनोगी, खुश रहोगी, समझी। कैसे कैसे निर्लज आदमी हो तुम किसी के नहीं हो सकते, ना अपनी गर्लफ्रेंड के हो, नहीं नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के हो, और नहीं तो अपने भाई के हो। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। तुम ना बेकार में बातों को बढ़ा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ, और तुम्हारे बारे में ही तो सोच कर ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमारे इस बच्चे को जन्म दो। मैं तो सब अच्छा ही सोचता हूँ, ना जाने क्यों लोग मुझसे चिढ़ते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और हमारे रिश्ते का खुलासा हुआ, तो मैं तो मारा जाऊंगा ही। तुम्हारे पिता मुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और साथ में वो तुम्हें भी मार देंगे। मैंने सीधा और सरल रास्ता खोजा है, जिससे हमारे बच्चे को बाप का नाम भी मिल जाएगा, और हम दोनों जिंदा भी रहेंगे, और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ भी रहेंगे। बस तुम हाँ कर दो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने घटिया आदमी हो, मैं तुमसे कभी प्यार न करती। तुम्हारी बहकावे में आकर ही मुझसे ही गलती हुई, जिसका परिणाम मैं आज तक भुगत रही हूँ, और उसके बदले में तुम मुझसे इतना नीच काम करवा रहे हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। हाँ ठीक है, मान लो मुझे घटिया, पर अगर तुम और तुम्हारा ये बच्चा, तुम अपनी दोनों की जिंदगी चाहती हो ना, तो मेरे प्लान के लिए हाँ कर देना, वरना जो मर्जी तुम्हारी। प्रभात बच्चे को लेकर कितना डेस्परेट है ना, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ गया ना, तो सब कुछ मेरा हो जाएगा।